ईरान यूएस के बीच परमाणु मुद्दे पर वार्ता बेनतीजा रही। आपको बता दें कि दूसरे दौर की यह वार्ता जिनेवा में हुई। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर खामेनेई ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि हमारे हथियार वॉरशिप को समुद्र में डुबो देंगे। खामेनेई ने कहा है कि वॉरशिप को डुबोने वाले हथियार बेहद खतरनाक हैं। हम वॉरशिप को समुद्र में बहुत नीचे भेज सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉरशिप भेजने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में खामेनेई ने यह जवाब दिया है और कहा कि ईरान नहीं झुकेगा। तो ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जिनेवा में हुई परमाणु वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण लेकिन सीमित प्रगति ही सामने आई है। दोनों पक्षों ने सीधे बातचीत नहीं की, बल्कि मध्यस्थ देशों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान किया है। चर्चा का जो मुख्य मुद्दा था वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों में ढील और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को लेकर ही रहा। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की मांग दोहराई है, जबकि अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन के स्तर को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग की शर्त रखी है। हालांकि कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों पक्षों ने वार्ता जारी रखने पर सहमति भी जताई है, यानी बातचीत का ये जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन अमेरिका की जो धमकियां हैं सैन्य ऑपरेशन को लेकर, उसका जवाब जरूर खामेनेई ने दिया है और उन्होंने कहा कि उनके युद्धपोत को तबाह करने के लिए हमारे हथियार, हमारी मिसाइल काफ़ी हैं। ईरान को तबाह करने का ख्वाब छोड़ दीजिए, ये खामेनेई ने ट्रंप को जवाब दिया है, क्योंकि ट्रंप ये धमका रहे थे कि हमें B-2 मिसाइलें भेजनी पड़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि वो अब अधिक समझदारी से काम लेंगे, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो नहीं झुकेगा, अमेरिका उसे झुका नहीं पाएगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान उनकी बात नहीं सुनता है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और धरती से ईरान को मिटा दिया जाएगा। हालांकि जेडी वेंस की ओर से जो जानकारी दी गई है वो कह रहे हैं कि वॉशिंगटन की ओर से फिलहाल डिप्लोमेसी पर ही जोर दिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ईरान पर अमेरिका के संभावित मिलिट्री एक्शन का भी संकेत देते हुए वो नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत की टेबल पर भी दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक दूसरे को धमकाते हुए भी नजर आते हैं। ईरान का ये कहना है कि हमें मिटाने का ख्वाब अमेरिका को छोड़ देना चाहिए। तो दूसरे दौर की ये बातचीत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन अमेरिका जो चाहता था ईरान उस पर तैयार नहीं है, झुकने को ईरान तैयार नहीं है। लेकिन ईरान की ओर से जो व्यापारिक प्रतिबंध उन पर लगे हुए हैं उन्हें हटाने की मांग की गई है। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से बहुत साफ साफ कुछ रेड लाइंस तय की गई हैं, जिन्हें मानने पर या उन पर काम करने को लेकर ईरानी सरकार तैयार नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस बातचीत के जरिए बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि जेडी वेंस कहते हैं कि हम बातचीत को तरजीह दे रहे हैं और इस पर हम काम करते रहेंगे। इसमें सख्त कदम उठाने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है और वो ये तय करेंगे कि बातचीत से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आगे क्या करना है। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत का नतीजा सफल हो, यानी ईरान को जिन शर्तों पर मनाने की बात अमेरिका कर रहा है ईरान राजी हो जाए। ये कोशिश अमेरिका की ओर से अभी भी की जा रही है।